Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. So students, आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी की वर्कशीट और हम करेंगे पार्ट 14 की वर्कशीट. Yes students, ये हमारा एकदम लास्ट वाला पार्ट है. हमने पूरे आपके जितने भी चैप्टर्स थे आपकी एनसीईआरटी की बुक में हमने उसके पूरे पार्ट अच्छे से पढ़ा और हमने वर्कशीट्स भी अच्छे से सॉल्व करी स्टूडेंट्स. तो आज हम करेंगे बिल्कुल आखिरी वाली वर्कशीट जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त. याद आया स्टूडेंट्स आपको? बड़ा ही मजेदार पार्ट था हमारा. इसमें जो मेन कैरेक्टर थे वो कौन थे? जल्दी से याद करके बताइए. भीकू भाई. यस स्टूडेंट्स, भीकू भाई एक व्यापारी कहो उन्हें जो भी कहो, लेकिन वो गुजराती व्यक्ति थे और बड़े ही कंजूस थे, है ना. तो पूरे हमने पार्ट में पढ़ा था कि कैसे एक क्या खाने के लिए, बताइए, याद आया आपको? एक दिन उनका नारियल खाने का मन हुआ, लेकिन भाई उन्हें पैसे खर्च नहीं करने थे. वे चाहते थे नारियल भी खाने को मिल जाए मुफ्त में, माने पैसे ही ना लगे, है ना स्टूडेंट्स. तो चलो, अगर आपको पार्ट याद नहीं आया है तो हम पार्ट की वर्कशीट करते हैं, तो आपको पार्ट रिवाइज भी हो जाएगा और कहीं से भी अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. यस स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, पाठ में हुई घटनाओं के आधार पर वाक्यों को 1 2 3 क्रम दो. ठीक है, यहां पे वाक्य लिखे गए हैं और आपको क्या करना है, इनका क्रम बताना है, इनका सही क्रम. ठीक है, कि कौन सी घटना पहले हुई वो वाक्य पहले आएगा और जो घटना बाद में हुई वो वाक्य बाद में आएगा. हम उसको नंबर दे देंगे 1 2 3. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो. ये तो पहला हो ही नहीं सकता, माने किसके पेड़ पर चढ़ जाओ? नारियल के पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो. ठीक है, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो. एक दिन भीकू भाई का मन नारियल खाने का हुआ. तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा नंबर 1. तो एक दिन भीकू भाई का मन क्या हुआ? नारियल खाने का हुआ. राइट. जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीकू भाई बाजार की तरफ निकल पड़े. माने भीकू भाई ने बढ़िया जूते पहने, छड़ी उठाई और बाजार की तरफ निकल पड़े. तो ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर. नारियल खाने का मन हुआ और बाजार की तरफ निकल पड़े. ठीक है, नारियल के बगीचे में चले जाओ. अब ये तो क्या हुआ कि नारियल के बगीचे में चले जाओ. ये तो मतलब दुकानदार ने बोला अगर सस्ते में चाहिए या मुफ्त में चाहिए तो नारियल के बगीचे में चले जाओ, तोड़ो और खाओ. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा. इसके बाद भीकू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, उसके दोनों पैर हवा में. ये भी बिल्कुल आखिरी में हुआ था. 1 2 3, अब तीनों के तीनों झूलते रहे. ये भी आखिरी में हुआ था. तो 1 और 2 क्रम हमें पता चल गए. मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो, ये तीसरा क्रम हो जाएगा. क्योंकि याद आया आपको, पहले भीकू भाई बाजार गए, वहां पे 2 रुपए का नारियल था, उन्हें वो भी नहीं चाहिए था. फिर वो मंडी गए, मंडी में उन्होंने सोचा कि बाजार में उनको लगा 1 रुपए का मिल जाए. तो क्या बोला दुकान वाले ने? मंडी में चले जाओ. मंडी में उन्होंने सोचा 50 पैसे का मिल जाए. फिर क्या हुआ, वहां से वो बंदरगाह गए, बंदरगाह से वो बगीचा गए. ठीक है, तो ऐसे 1 रुपए का वाला भी तीसरा नंबर हो गया. आखिर में वो कहां गए थे? नारियल के बगीचे में, क्योंकि उनको दुकान वाले, बंदरगाह वाले ने बोला कि भैया अगर एकदम मुफ्त में चाहिए तो नारियल के बगीचे में चले जाओ. तो ये हो जाएगा चौथा नंबर. पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो. ये हो जाएगा 5वां नंबर. तो 1 2 3 4 5 हमारे यहां हो गए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. भीकू भाई ने एकदम, अब क्या हुआ? भीकू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए. अब उन्होंने सोचा भैया मुफ्त में चाहिए तो पेड़ पे तो चढ़ना ही पड़ेगा. जब पेड़ पर चढ़े, नारियल तो पकड़ा, लेकिन क्या हुआ? नारियल पकड़ा और उनके पूरे पैर हवा में झूलते रहे, माने वो लटक गए. ठीक है, तो ये हो गया नंबर 6. 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से. तो आपको अगर कुछ याद आया हो तो जब भीकू भाई पेड़ पर लटक गए थे तो उन्होंने ऊंट वाले से मदद मांगी, वो भी लटक गया, वो भी मदद पूरी नहीं कर पाया. फिर उन दोनों ने घुड़सवार से मदद मांगी, वो भी पेड़ पर लटक गया. तो तीनों पेड़ पर झूलते रह गए. तो ये हो जाएगा नंबर 7. ओके, तो ये सही क्रम आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत कहानी भी याद आ गई होगी. ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स
ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा कि कहानी की घटनाओं के अनुसार क्रम लिखो। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको पहले पाठ पढ़ना चाहिए। जब भी आप वर्कशीट करते हैं या आप कोई भी प्रश्न उत्तर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, हिंदी में पाठ पढ़ो। सिर्फ हिंदी में नहीं, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में रीडिंग बहुत जरूरी है, खासकर आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। पहले पाठ एक बार रीड कर लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर आप उसको याद करना शुरू करो। ठीक है, रीड करने से क्या होगा, कई प्रश्नों के उत्तर तो आप ऐसे ही दे देंगे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस, किसने किससे कहा, ये प्रश्न का उत्तर भी आप तभी दे पाएंगे जब आपने पाठ पढ़ा होगा। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। अब ये किसने बोला होगा, बिल्कुल भीखू भाई ने बोला होगा, क्योंकि जब उनका नारियल खाने का मन हुआ तो वो घर गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों घर में नारियल है? पत्नी ने बोला बिल्कुल नहीं है। फिर उनको झक मार के उन्होंने कहा, अरे भाई अब तो बाजार जाना पड़ेगा। तो ये किसने बोला, ये भीखू भाई ने अपनी पत्नी लाभू बेन से बोला। स्टूडेंट्स, बेन है ना, बेन क्या होता है, गुजराती में किसी भी महिला को जब बोला जाता है तो उसके नाम के आगे बेन लगाया जाता है। सरिता बेन है ना, लाभू बेन, नेहा बेन, तो उससे क्या होगा, ये एक सम्मान के रूप में बेन लगाया जाता है। ठीक है, और आदमियों को भाई, जैसे भीखू भाई, रामू भाई, है ना, तो ये गुजरात में सम्मान में आदमियों के आगे भाई लगाया जाता है और औरतों के आगे बेन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भीखू भाई ने लाभू बेन से बोला। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट है, खाना है तो जाना है। अब भैया ये भी भीखू भाई ने बोला कि नारियल खाना है तो जाना पड़ेगा। तो ये बोला भीखू भाई ने, मतलब उनकी पत्नी ने बोला कि जब भीखू भाई ने बोला अरे यार अब तो बाजार जाना पड़ेगा, तो उनकी पत्नी ने बोला खाना है भाई तो जाना है, माने अगर आपको नारियल खाना है तो बाजार तो जाना ही पड़ेगा। तो ये लाभू बेन माने उनकी पत्नी ने भीखू भाई से बोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस 2 रुपए में काका। अब सबसे पहले पहुंचे भीखू भाई बाजार में, तो बाजार में जो नारियल बेच रहा था उनसे उसने पूछा भीखू भाई ने कि कितने के नारियल हैं भाई? तो क्या बोला दुकान वाले ने, नारियल वाले ने भीखू भाई से बोला बस 2 रुपए में काका। तो किसने बोला बस 2 रुपए में? नारियल वाले ने भीखू भाई से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। काका काका कस के पकड़े रहना, काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, तो ये किसने बोला? ये बोला घुड़सवार ने भीखू भाई से। अब घुड़सवार भी लटक गया। अब नारियल को पकड़े भीखू भाई, भीखू भाई के पैरों को पकड़ा ऊंट वाले ने, और ऊंट वाले के पैरों को पकड़ा घुड़सवार ने। तो सबकी जान किसके हाथों में थी? भीखू भाई के। तो घुड़सवार ने बोला काका काका कस के पकड़े रहना। तो ये किसने बोला? घुड़सवार ने भीखू भाई से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 100 और 200, बाप रे 300 रुपए। ये किसने बोला? ये बोला भीखू भाई ने ऊंट वाले और घुड़सवार से। अब क्या हुआ? दोनों, ऊंट वाला और घुड़सवार, भीखू भाई के पैर पकड़े हुए थे। अब अगर भीखू भाई छोड़ते हाथ तो ये दोनों भी गिर जाते। तो ऊंट वाले ने क्या बोला? भाई मैं तुमको 100 रुपए दूंगा, छोड़ना नहीं हाथ। घुड़सवार क्या पीछे रहता? घुड़सवार ने बोला भाई मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, छोड़ना नहीं हाथ। तो भीखू भाई तो कंजूस, फ्री के 300 रुपए मिले तो खुश होके उन्होंने क्या बोला? अरे वाह 300 रुपए। और उन्होंने क्या किया था? हाथ छोड़ दिया और तीनों की तीनों धड़ाम से नीचे गिर गए। ठीक है, तो ये भीखू भाई ने ऊंट वाले और घुड़सवार से बोला। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने किससे कहा समझ में आया है ना? अब हम पढ़ेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। राइट, तो चलो पहला प्रश्न क्या है? भीखू भाई का स्वभाव कैसा था? तो पाठ पढ़ के बहुत कुछ आपको समझ में आया कि भीखू भाई कंजूस स्वभाव के थे। कंजूस कौन होते हैं? जो पैसा खर्च करना नहीं चाहते। कंजूस लोग क्या चाहते हैं कि सब काम ऐसे ही हो जाए, मुफ्त में, माने मुफ्त में वो कहीं चले जाएं, कहीं पे भी उन्हें बस पैसे ना खर्च करना पड़े। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? कंजूस। ठीक है, तो भीखू भाई कंजूस स्वभाव के थे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। भीखू भाई की पत्नी का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। लाभू बेन। क्या नाम था? भीखू भाई की पत्नी का नाम लाभू बेन था।
क्या नाम था? लाभूबेन। बोलिए मैम के साथ, लाभूबेन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भीखू भाई का मन क्या खाने का हुआ? अभी पूरा पार्ट पढ़ लिया है हमने, अब जल्दी से बताओ भीखू भाई का मन क्या खाने का हुआ? जल्दी बताइए फटाफट। यस, भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। क्या खाने का हुआ मन भीखू भाई का? नारियल खाने का। मुलायम मुलायम, सफेद सफेद, ताजा ताजा नारियल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नारियल लेने सबसे पहले भीखू भाई कहाँ गए? अब नारियल लेने के लिए भीखू भाई सबसे पहले कहाँ गए? बाजार। तो नारियल लेने सबसे पहले भीखू भाई बाजार गए। कहाँ गए? बाजार गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाव वाले ने भीखू भाई को नारियल का क्या दाम बताया? माने नाव वाले ने भीखू भाई को नारियल का क्या दाम बताया? क्या दाम बताया नाव वाले ने? नाव वाले ने भीखू भाई को नारियल का दाम 50 पैसे बताया। अच्छा देखो, सबसे पहले बाजार गए तो बाजार वाले ने 2 रुपए बताया, भीखू भाई को 2 रुपए महंगा लगा, तो नारियल वाले ने मंडी भेज दिया। मंडी वाले ने 1 रुपए बताया, वो भी महंगा लगा, तो मंडी वाले ने उन्हें दरगाह भेज दिया, बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह भेज दिया। बंदरगाह वाले ने 50 पैसे बताया, है ना? बंदरगाह में जो नाव लगी रहती है, नाव वाले नारियल बेचते हैं, उसने 50 पैसे बताया। उन्हें उसमें भी नहीं चाहिए था, तो उसने क्या बोला? बगीचे में चले जाओ नारियल के, वहां पे हो सकता है कोई 25 पैसे में बेच रहा हो, तो उन्हें तो वो भी नहीं चाहिए था। तो नाव वाले ने कितना बताया उनको? 50 पैसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 रुपए, 2 रुपए से 1 रुपए, 1 रुपए से 50 पैसे, 50 पैसे से 25 पैसे, फिर तो उनको मुफ्त में ही चाहिए था। भीखू भाई नारियल लेने के लिए किस किस जगह पर गए? तो देखो, अभी हमने ये चीज पढ़ी, भीखू भाई नारियल लेने के लिए बाजार गए, मंडी गए, बंदरगाह गए और नारियल के बगीचे पर गए, है ना? ठीक है, 4 जगह गए, पहले बाजार गए, फिर मंडी गए, फिर बंदरगाह गए और फिर नारियल के बगीचे में गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस किस ने भीखू भाई की मदद करने की कोशिश की? माने किस किस ने भीखू भाई की मदद करने की कोशिश की जब भीखू भाई नारियल के पेड़ पर लटके हुए थे? तो भीखू भाई की मदद ऊंट वाले ने और घुड़सवार ने भीखू भाई की मदद करने की कोशिश करी। एक तो ऊंट वाले ने करी और दूसरी किसने करी? घुड़सवार ने करी। सिर्फ कोशिश करी मदद करने की, क्या कोशिश हो पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, वो खुद मुसीबत में फंस गए। चलो आगे बढ़ते हैं। वाक्य पूरे करो, है ना? ये रिक्त स्थान जैसे हैं, लेकिन यहां पे हमें वाक्य पूरे करने हैं, मतलब कौन सा उचित शब्द यहां आएगा वो हमें लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो। घर में तो एक भी डैश नहीं था। सोचो क्या आएगा? डैश में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। सोचिए सोचिए, ये कॉमन सेंस भी है स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो। डैश की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। किसकी ऊंची ऊंची आवाजें गूंजती हैं? जब आप कहीं कुछ खरीदने जाते हैं। 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें डैश आ गई। मेरी डैश बेकार हो गई। भीखू भाई का सिर डैश गया। उत्तर देखें, चलिए देखते हैं। घर में तो एक भी नारियल नहीं था, है ना? डैश में लोग अपने अपने कामों में लगे थे, बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। डैश की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। किसकी ऊंची ऊंची आवाजें? बाजार में, मंडी में जो व्यापारी लोग होते हैं, है ना, उनकी ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। माने व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। नारियल ले लो, कद्दू ले लो, टमाटर ले लो, ऐसे ऊंची ऊंची आवाजें। ठीक है, 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई, माने एकदम से तेजी आ गई कि अरे वाह 25 पैसे बच जाएंगे, चलो जल्दी से चलो। मेरी डैश बेकार हो गई। ये किसने बोला? भीखू भाई ने। मेरी तो मेहनत बेकार हो गई, है ना? भीखू भाई का सिर चकरा गया, माने उन्होंने इतनी पैदल चले, वो इतनी मेहनत करी कि उनका सिर चकरा गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो कौन सा है? शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। यहां पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनका वाक्य बनाना है। राइट, पहला शब्द क्या है? कंजूस, है ना, जो पैसे खर्च करना नहीं चाहते। दूसरा है समस्या। ठीक है, तो चलो पहले शब्द का वाक्य देखते हैं। भीखू भाई
कंजूस स्वभाव के थे। भीखू भाई कैसे थे? भीखू भाई कंजूस स्वभाव के थे, माने वो पैसा खर्च करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। समस्या, हर समस्या का समाधान होता है, माने कोई भी समस्या हो जाए उसका समाधान तो जरूर होता है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस, मुफ्त। अब मुफ्त का तो बहुत ही आसान है, जल्दी से बनाओ। क्या होगा? आज के समय में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती, माने किसी भी चीज के लिए, चाहे वो कोई भी चीज हो, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको वो चीज मिलेगी। मुफ्त तो खाना भी नहीं मिलता, पहले घर में खाना पकाना पड़ता है, फिर खाना खाने को मिलता है। अब मम्मा पकाती है, चाहे कोई भी पकाए, लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। अब देखो, कोलाहल। कोलाहल माने एकदम शोर, ऐसे शोर मचना, इधर उधर सब भाग रहे हो, शोर मचा हो, उसे क्या बोलते हैं? कोलाहल। बाजार में हमेशा कोलाहल मचा रहता है। कभी आप बाजार जाइए सब्जी लेने तो हमेशा हर जगह से आपको आवाजें आएंगी, उसको कहते हैं कोलाहल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, निम्न शब्दों के लिंग बदलो। लिंग बदलना है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष जाति वाले शब्द, और स्त्रीलिंग माने स्त्री जाति वाले शब्द। जैसे कि पापा, तो ये क्या हुआ? पापा, ये पिताजी, ये पुल्लिंग जाति के शब्द हुए। ठीक है, माता, माँ, ये सब क्या हुआ? स्त्री जाति के शब्द। ठीक है, तो यहां पे अगर हमारे पुल्लिंग वाले शब्द होंगे तो हम उसको स्त्रीलिंग में लिखेंगे, और स्त्रीलिंग वाले होंगे तो हम उसे पुल्लिंग में लिखेंगे, लेकिन हमें लिंग बदलना है। ठीक है, तो दादा, दादा क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ, तो दादा का क्या होगा? दादी। गायिका क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ, गायिका, तो इसका क्या होगा? गायक। देखिए, यस, तो दादा पुल्लिंग है, दादी स्त्रीलिंग हो गया। गायिका क्या हुआ? गायिका स्त्रीलिंग हुआ, और गायक पुल्लिंग शब्द हुआ। ठीक है, नौकर पुल्लिंग हुआ, नौकरानी स्त्रीलिंग हुआ। ठीक है, शेर क्या हुआ? पुल्लिंग शब्द हुआ, और शेरनी स्त्रीलिंग हुआ। गद्दा, गद्दा माने गद्दा, तो ये पुल्लिंग हुआ, और गद्दी क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। ठीक है, बुढ़िया स्त्रीलिंग हुआ, बूढ़ा पुल्लिंग हुआ, पुरुषवाचक, पुरुष जाति का शब्द। पंडित क्या हुआ? पंडित हुआ पुल्लिंग, और माने पुरुष जाति का शब्द, और पंडिताइन क्या हुआ? स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का शब्द। ठीक है, घोड़ा, घोड़ी, घोड़ा, घोड़ी हुआ स्त्री जाति का, और घोड़ा हुआ पुरुष जाति का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे लिंग बदलो, है ना, भाई बहन, पति पत्नी, ठीक है, नौकर नौकरानी, तो ये हुआ लिंग बदलना। बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नीचे लिखे शब्दों के साथ पाठ में से उचित विशेषण चुनकर लिखो। विशेषण आप सबको पता है, विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द की विशेषता बताते हैं, है ना, किसी भी चीज की विशेषता। जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, ये पेन तो है, लेकिन ये पेन कैसा है? यह काला पेन है। कैसा पेन है? काला पेन है ना। तो ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये तो नॉर्मल स्लाइड, लेकिन ये पीले रंग की स्लाइड है। तो किसी भी चीज के बारे में विशेषता बताना वो कहलाता है विशेषण। ठीक है, तो यहां पे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनकी विशेषता बतानी है, माने उनके आगे विशेषण लगाना है, राइट। अब देखो, भीखू भाई, भीखू भाई के आगे हम क्या विशेषण लगा सकते हैं? भीखू भाई के हम लगा सकते हैं कंजूस भीखू भाई। भीखू भाई कैसे थे? कंजूस थे। तो भीखू भाई की विशेषता क्या हुई? कि वो कंजूस है। ठीक है, नारियल, मुलायम नारियल। कैसा है नारियल? मुलायम है। तो नारियल की विशेषता क्या हुई? कि वो मुलायम है। बरगद, बरगद का पेड़ कैसा है? बरगद का पेड़ बूढ़ा बरगद, माने बहुत ही पुराना बरगद, है ना। बरगद को बूढ़ा हम किस उसमें कहेंगे? क्योंकि वो बरगद का पेड़ जब बहुत पुराना होगा तो हम बोलेंगे बूढ़ा बरगद। ठीक है, रुमाल, पुराना रुमाल। ठीक है, चेहरा, चमकदार चेहरा, राइट। दिमाग, तेज दिमाग। पैसे, नए पैसे। पत्ते, हरे पत्ते। तो ये क्या हुआ? हमने इन चीजों की विशेषता बता दी, है ना। तो हमने उचित विशेषण यहां पे सोच के इन शब्दों के आगे लिख दिए, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, तो अभी हमने लिंग बदलो पढ़ा, हमने विशेषण लगाना भी सीखा। आगे बढ़ते हैं।
यस, सही कथन पर सही का निशान लगाओ, गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाओ। ठीक है, जो सही है वहां पे सही लगा दो, जो गलत है वहां पे क्रॉस लगा दो। पढ़ते जाते हैं और सही गलत लगाते जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दिन भीकू भाई का मन आम खाने का हुआ। क्या आम खाने का मन हुआ था? बिल्कुल गलत, क्योंकि भीकू भाई का मन तो नारियल खाने का हुआ था। उनकी पत्नी का नाम लाबूबेन था। बिल्कुल सही, भीकू भाई की पत्नी का नाम क्या था? लाबूबेन। भीकू भाई बहुत खर्चीले स्वभाव के थे। क्या वे बहुत पैसे खर्च करते थे? ना बाबा, वे तो बिल्कुल कंजूस थे। तो ये भी गलत हो गया। माली ने पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने की कोशिश करी। क्या माली पेड़ पर चढ़ा और उसने नारियल तोड़ा? बिल्कुल गलत, क्योंकि उसने तो क्या बोला था, भाई अगर खाना है मुफ्त में तो खुद चढ़ जाओ, खुद तोड़ लो। तो ये भी बिल्कुल गलत। भीकू भाई को मंडी में सस्ता नारियल मिल गया। क्या मंडी में भीकू भाई को सस्ता नारियल मिला था? बिल्कुल मिला था, लेकिन उनको तो और सस्ता चाहिए था, है ना। तो मंडी में उनको 1 रुपए का मिला, बाजार में 2 रुपए का, मंडी में 1 रुपए का। ठीक है, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। बिल्कुल फैला हुआ था, क्योंकि हर जगह से आवाजें आ रही थी। राइट स्टूडेंट्स, तो जो सही था वहां हमने सही का निशान लगाया, जो गलत था वहां हमने क्रॉस का निशान लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। अभी इससे पहले हमने शब्दों के वाक्य बनाए थे, है ना। अब ये मुहावरे दिए हैं, तो पहले हम मुहावरों का अर्थ समझेंगे और फिर वाक्य बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जी ललचाना माने बहुत मन करना, किसी भी चीज के लिए बहुत मन करना, तो उसको क्या बोलते हैं? जी ललचाना। आज तो मेरा आम खाने का बड़ा जी ललचा रहा है, या आम देखकर मेरा तो जी ललचाने लगा, माने मेरे को बहुत इच्छा होना। ठीक है, समझ गए आप। हक्का बक्का रह जाना माने एकदम डरे रह जाना, एकदम डर जाना। अचानक से अगर आपके सामने कोई भी आ जाए, उसे देखकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे, है ना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, डर जाना। ठीक है, उस वो होता है हक्का बक्का रह जाना। ठीक है, तो चलिए अब अपन वाक्य बनाते हैं। जी ललचाना, आम देखकर मेरा जी ललचाता है। क्या देखकर मेरा जी ललचाता है? आम देखकर, है ना, सभी का जी ललचाता है। हक्का बक्का रह जाना, एकाएक शेर को अपने सामने देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। सोचिए आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने शेर आ जाए, तो हम एकदम डर से हक्के बक्के हो जाएंगे। तो ये होता है हक्का बक्का रह जाना, माने एकदम से डर से आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाना। तो शेर को सामने, एकाएक शेर को सामने देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। किस्मत खुलना माने लॉटरी लग जाना, एकदम से किस्मत खुल जाना माने बहुत बड़ी तरक्की मिलना, बहुत बड़ी सफलता मिलना। ठीक है, ठंडे दिमाग से बोलना माने एकदम शांति से सोच समझ कर बोलना। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा? किस्मत खुलना, नई नौकरी मिलने से राजू की किस्मत खुल गई, माने नई नौकरी मिली तो राजू की तो किस्मत खुल गई, उसे बहुत बड़ी सफलता मिली, है ना। ठंडे दिमाग से बोलना, गुस्से में भी हमें ठंडे दिमाग से बोलना चाहिए, माने जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा हो तब भी हमें गुस्से में नहीं, ठंडे दिमाग से बोलना चाहिए। माने कोई भी गुस्से में कोई भी गलत बात ना करके हमें ठंडे दिमाग से सोचकर बोलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे मुहावरों में, मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करो। राइट, अब ये बढ़िया सी आपकी एक एक्टिविटी है, नारियल के पेड़ में रंग भरो। तो सबसे पहले आप ऐसा नारियल का चित्र बनाएंगे अपनी कॉपी में। देखो ये है नारियल और ये जमीन पे एक नारियल गिरा और वो टूट गया। ठीक है, तो आप ऐसे ही नारियल इससे सुंदर भी बना सकते हैं। तो एक नारियल का चित्र बनाओ, बढ़िया नारियल लगे हुए, और उसमें अपना मनपसंद रंग भरो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां खत्म होती है हमारी पार्ट 14 की वर्कशीट, मुफ्त ही मुफ्त। ठीक है, तो बढ़िया मजेदार पार्ट था, और वर्कशीट करते करते आपको पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। राइट, तो बस मैम की ये सजेशन हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले पार्ट पढ़ो। किसी भी पार्ट के आप क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहते हैं या वर्कशीट सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले पूरा पार्ट पढ़ो, उसके बाद आप
वर्कशीट या क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो। राइट स्टूडेंट्स, तो ये पूरी वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी। राइट स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे मिलेगा वीडियोस के फॉर्म में। राइट, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, माने वीडियोस देखने के, यहाँ से पढ़ाई करने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, तो बस पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलेंगे हम कुछ नई चीज के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।